आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों की जो शायद कभी नहीं सुलझ पाएंगे। नंबर 5, वॉज देयर ए रियल किंग आर्थर? किंग आर्थर की कहानी को 1000 से अधिक वर्षों में कई बार बताया और दोहराया गया है। कैमलॉट, गोलमेज के शूरवीर, जादूगर मलिन और तलवार एक्सकेलिबर सभी आर्थुरियन कथाओं के प्रसिद्ध भाग हैं। हालांकि अगर राजा आर्थर वास्तव में हिस्ट्री में मौजूद थे तो रियलिटी शायद कम जादुई थी कंपेयर टू जितना बताया गया है। सबसे शुरुआती एग्जिस्टिंग अकाउंट्स 9वीं शताब्दी के हैं और एक नेता के बारे में बताते हैं जिन्होंने सेक्सोंस के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। यहां तक कि इन अकाउंट्स की सटीकता भी बहस योग्य है। ब्रिटेन में ऐसे कई स्थल हैं जो किंग आर्थर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टिंटागेल, एक तटीय स्थल जो माना जाता है कि किंग आर्थर का घर था, लेकिन एक्सकवेशन से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आर्थर कभी वहां रहते थे या एग्जिस्टेंस में भी थे। अंततः ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विद्वानों को कभी निश्चित रूप से पता चलेगा कि क्या कोई वास्तविक किंग आर्थर था या क्या वह व्यक्ति काल्पनिक था। नंबर 4, हु वॉज जैक द रिपर? 1888 में जैक द रिपर ने लंदन में कम से कम 5 महिलाओं को मार डाला, उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। कथित तौर पर रिपर की ओर से कई पत्र पुलिस अधिकारियों को रिपर को खोजने के लिए ताना मारने के लिए भेजे गए थे। क्या उनमें से कोई वास्तव में रिपर द्वारा लिखा गया था? बहस का विषय है। जैक द रिपर नाम इन पत्रों से आता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिपर कभी नहीं मिला और पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों लोगों को संभावित उम्मीदवारों के रूप में सामने लाया गया है। 2012 की अपनी पुस्तक जैक द रिपर द हैंड ऑफ ए वुमन में जॉन मॉरिस सुझाव देते हैं कि लिजी विलियम्स नाम की एक महिला रिपर थी। हालांकि अन्य रिपर विशेषज्ञों ने इस पर संदेह जताया। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि रिपर की असली पहचान निश्चित रूप से कभी ज्ञात हो पाएगी। नंबर 3, वेयर इज क्लियोपैट्रास टूम? प्राचीन लेखकों का दावा है कि क्लियोपेट्रा 7 और उसके प्रेमी मार्क एंटनी को 30 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद एक कब्र में एक साथ दफनाया गया था। लेखक प्लूटॉक ने लिखा है कि मकबरा एक प्राचीन मिस्र की देवी आइसिस के मंदिर के पास स्थित था और यह एक ऊंचा और सुंदर स्मारक था जिसमें सोने, चांदी, पन्ने, मोती, आबनूस और हाथी दांत से बने खजाने थे। मकबरे का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। 2010 में मिस्र के पूर्व मंत्री जाही हवास ने अलेक्जेंड्रिया के पास एक साइट पर खुदाई की जिसे अब तपोसिरिस मैग्ना कहा जाता है, जिसमें क्लियोपेट्रा 7 द्वारा मिस्र पर शासन करने के समय के कई मकबरे शामिल हैं। जबकि कई दिलचस्प आर्कियोलॉजिकल खोजें की गई थीं, क्लियोपेट्रा 7 की कब्र उनमें से नहीं थी, हवास ने न्यूज रिलीजेस की एक सीरीज में बताया। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बताया है कि भले ही क्लियोपेट्रा का मकबरा अगर आज तक है तो वो भारी लूटपाट का शिकार हो गया होगा। नंबर 2, हु किल्ड JFK? यह शायद अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जो सभी की संतुष्टि के लिए कभी भी हल नहीं होगा। 22 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को डलास में ली हार्वे ओसवाल्ड द्वारा गोली मार दी गई थी। हालांकि कुछ अनुमान लगाते हैं कि वो एकमात्र शूटर नहीं थे। 24 नवंबर 1963 को, इससे पहले कि ओसवाल्ड मुकदमा चला पाता, ओसवाल्ड को नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी ने गोली मार दी थी। 3 जनवरी 1967 को रूबी की फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन यह है कि ओसवाल्ड ने अपने दम पर JFK को मार डाला और रूबी ने ओसवाल्ड को अपने कुछ पर्सनल कारण से मार डाला। रूबी ने कहा कि जैकलिन कैनेडी को ओसवाल्ड के मुकदमे में वापस आने की बेचैनी से बचाना था, इसीलिए उसका मर्डर कर दिया। हालांकि अभी भी कई पेशेवर इतिहासकार जो इस एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं हैं और JFK की मृत्यु के बाद से इतिहासकारों और नौसिखियों द्वारा कई अदर एक्सप्लेनेशन सामने लाए गए हैं। ये देखते हुए कि महत्वपूर्ण नए फैक्ट्स प्रकट होने की संभावना नहीं है, एक सहमति शायद कभी नहीं बन पाएगी। नंबर 1, was Caesarion truly Caesar's son? 47 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा 7 ने सीजरियन नाम के एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह जूलियस सीजर का बेटा था। क्लियोपेट्रा ने 44 ईसा पूर्व में मिस्र के को रूलर के रूप में सीजरियन का नाम दिया।
और सर्वाइविंग आर्ट में माँ और बेटे को को रूलर के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि क्या बच्चा वास्तव में सीजर का बेटा था, यह अनसर्टेन है। सीजर ने कभी भी बच्चे को अपना नहीं माना। सीजर के दोस्तों में से एक गयूस ओपियस ने एक पैम्फलेट भी लिखा था जिसमें सीजरियन को सीजर का बेटा होने से इनकार किया गया था। 30 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन द्वारा उसे और मार्क एंटनी को पराजित करने के बाद क्लियोपेट्रा 7 की आत्महत्या से मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय बाद ही सिजेरियन को मार दिया गया। जूलियस सीजर या सिजेरियन के जीवित रहने के कोई अवशेष नहीं होने से ये संभावना नहीं है कि हिस्टोरियन निश्चित रूप से यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि क्या सीजर वास्तव में सीजरियन का पिता था।